I can't keep defending myself verbally. Yeah. I do it through my work. And if you don't like me, don't watch me. I can't help it. कि ट्रोल सबको अटैक करते फॉर नो रीजन। मतलब मैं छींक भी मारूंगी तो मेरे को अटैक करेंगे। और ऐसे ही मेरा मानना है कि इट्स अ लिटिल मैन्युफैक्चर्ड, उसमें कुछ रियलिटी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो बॉट्स होते हैं, ट्रोल्स होते हैं, मतलब उनका काम ही यही होता है। When are you coming back with Coffee with Karan? She has asked me to ask this question This year, Diwali. Thank you. Season 9. Thank you. तो क्या ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट की मैसिव ट्रोलिंग के बाद अब ब्रह्मास्त्र 2 से उनका कमबैक पॉसिबल हो पाएगा? और क्या दीपिका पादुकोण इस फिल्म के लिए कंफर्म्ड है या फिर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है? बिकॉज लोग तो अभी बार बार जो ब्रह्मास्त्र 2 की कास्टिंग को लेकर रूमर्स अपडेट्स आते रहते हैं, इन सब को जस्ट एक पब्लिसिटी एंड डेस्परेट PR अटेम्प्ट का टैग ही दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, कॉफी विद करण के नए सीजन की एक रूमर्ड गेस्ट लिस्ट भी आई है, जिस सब को लेकर लोग न सिर्फ करण को कॉल आउट कर रहे हैं बल्कि हिपोक्रेट भी बुला रहे हैं। जिस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 2022 में रिलीज हुआ था और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को पहली बार स्क्रीन पर साथ में भी देखा गया था। अब हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो डिसेंट बिजनेस कर पाई थी, लेकिन फिल्म के VFX या फिर अस्त्रवर्ष को लेकर जितने चर्चा नहीं हुई थी ना, उतनी तो आलिया भट्ट के कैरेक्टर ईशा के रिएक्शन को लेकर हुई थी। मतलब बार बार फिल्म में वो जैसे शिवा बोल रही थी, उसको नेक्स्ट लेवल मीम मटेरियल बना दिया गया था, जहाँ लोग लेजिट यही क्वेश्चन कर रहे थे कि आलिया भट्ट का ये फिल्म में रोल उतना ज्यादा मीनिंगफुल ही नहीं लग रहा। और अब जिस सब के बाद जब ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर रूमर्स आने लगे कि प्रोडक्शन फिल्म का अप्रैल 2027 से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ रिपोर्टेडली रणबीर कपूर के पैक शेड्यूल की वजह से शायद थोड़ा टाइमलाइन शिफ्ट हो जाए, लेकिन आलिया भट्ट ये फिल्म में कंफर्म्ड ही है। मतलब ऑफ कोर्स जो उनका लास्ट फिल्म में रोल था वो वैसा ही रहेगा या फिर फुल फ्लेज लीड रोल में वो दिखेंगी, इसको लेकर अभी तक कंफर्मेशन नहीं आए थे। और साथ साथ दीपिका पादुकोण इस फिल्म में फीचर होंगी या नहीं, इसको लेकर भी स्पेकुलेशंस काफी ज्यादा थे। बट देन कट टू अभी काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं जहाँ एलिजेडली ये क्लेम किया जा रहा है कि जो आलिया भट्ट का रोल है ना, वो एक्चुअली इस सीक्वल में भी कंटिन्यू ही रहेगा। लेकिन कैच यहाँ पर ये है कि उनका रोल फर्स्ट फिल्म की तरह उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अब हालांकि जिसको पढ़कर मुझे ऐसा लगा था कि फर्स्ट फिल्म में भी उनका रोल कहाँ ही इम्पोर्टेंट था, एज इन वो कोई इतना बड़ा सेंट्रल रोल तो था नहीं कि अगर उसको आप निकाल दो फिल्म से तो पूरी की पूरी फिल्म ही नहीं आगे बढ़ पाएगी। इट वॉज क्वाइट शॉकिंग। बट हाँ, आर्टिकल्स में यही लिखा हुआ है कि ये उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं हो पाएगा, लेकिन 25 डेज का शूट रहेगा और ये उनका सिर्फ एक एक्सटेंडेड कैमियो रहेगा फिल्म में। अब इसके बाद ये कहा गया है कि आलिया तो वापसी कर रही है, लेकिन ब्रह्मास्त्र 2 की फीमेल लीड कोई और ही होंगी, जिसको लेकर फिर दीपिका का नाम ज्यादा स्पेकुलेट होने लगता है। बिकॉज रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जो फिल्म की स्टोरी होगी ना, वो ज्यादा फोकस करेगी देव और अमृता पर, और बस इसी वजह से फिर पूरे फ्रेम में दीपिका की भी एंट्री होती है। बिकॉज रिपोर्टेडली अमृता के रोल को लेकर दीपिका उसे प्ले करेंगी, ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं। बट ऑफिशियली वो इस फिल्म का पार्ट बनती है या नहीं, इनको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मतलब कुछ टाइम पहले तो रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही थी कि दीपिका फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स के बाद ये बोला जाने लगा कि ओके, उनका भी रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है। बट क्योंकि फिल्म की शूटिंग का टाइमलाइन अभी काफी आगे शिफ्ट हो गया है रणबीर के स्केड्यूल की वजह से, एज इन अभी उनकी फिल्म रामायण आनी है, देन उन्हें एनिमल पार्क की भी शूटिंग करनी है, जिस वजह से प्रोबेबिलिटीज आर की शायद दीपिका इसका पार्ट हो सकती है। एक और कैरेक्टर जिसको लेकर स्पेकुलेशंस हाई है, इस देव का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा? बिकॉज शिवा का कैरेक्टर तो रणबीर कपूर ने प्ले कर लिया है फर्स्ट पार्ट में, एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पर ये कैरेक्टर रणवीर सिंह को प्ले करना चाहिए। अब हालांकि शुरुआत में कुछ रूमर्स एंड रिपोर्ट्स थे ऐसे, लेकिन बाद में ना अभी आर्टिकल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ भी रणबीर ही दिखने वाले हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो रणबीर और दीपिका दोबारा से स्क्रीन पर एक साथ दिखेंगे और आलिया भी ये फिल्म का पार्ट हो सकती हैं। अब जिससे सिर्फ फिल्म की हाइप ही नेक्स्ट लेवल नहीं जाएगी, बल्कि नेक्स्ट लेवल फैन एंड PR वॉर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ऑडियंस को तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद अभी से ही शुरू हो गया है, जब लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आलिया और दीपिका का PR कम्पीट करता है कि कौन ज्यादा लाइमलाइट में रहेगा। और जिस वजह से ये जो कास्टिंग अपडेट्स बार बार आती रहती है ना आलिया के कैरेक्टर को लेकर, इन्हें लोग प्योरली PR टैक्टिक्स का टैग देते हुए कह रहे हैं कि जैसे ही दीपिका की प्रेगनेंसी की कंफर्मेशंस आने लगे, वैसे ही ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर भी काफी सारे रिपोर्ट्स आने लगे। अब हालांकि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन लोगों को इसकी टाइमिंग पर डाउट है और उन्हें
लगता है इन दोनों का पीआर हर वो अटेम्प्ट करता है कि कम्पीट करके किसी एक को कैसे आगे रखा जाए। इस वजह से ना मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे जहाँ लोग बोल रहे थे कि भाई देखो, जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए ना कि फिल्म बन रही है, फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है या फिल्म में ये कैरेक्टर्स फाइनल हैं, तब तक हम तो नहीं मानने वाले हैं कि कुछ हो भी रहा है। बिकॉज ये जो पीआर अटेम्प्ट है ना, ये अब देखने की लोगों को बहुत आदत हो गई है, क्योंकि ऐसा ही एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न अभी करण जौहर के शो कॉफी विद करण के अपकमिंग सीजन को लेकर भी हो रहा है। ऐसे होता ये है कि अभी रिपोर्ट्स आने शुरू होते हैं कि दिवाली के अराउंड ये शो का नया सीजन ऑन एयर हो सकता है। अब इसके बाद कोई ऑफिशियल या कंफर्म गेस्ट लिस्ट तो नहीं, बट एक रूमर्ड गेस्ट लिस्ट आती है जो आप अभी यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसी को देखकर ना सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑडियंस ने रेज किया है कि आलिया भट्ट कैसे मिसिंग है, जो फॉर रियल ऑडियंस के परसेप्शन में तो पॉसिबल नहीं है ना। इसके बाद जिसके सबसे ज्यादा चर्चे हुए थे वो था आहान और अनीत का ये शो पर साथ में प्रेजेंट होना, जिस पर ऑडियंस का रिएक्शन थोड़ा डिवाइडेड था। मतलब देखो, एक सेक्शन ऑफ लोग, वो जो उनके जेन्युइन फैंस हैं, वो कंसर्न थे कि ये शो पर दोनों का अपीयर होना कहीं दोनों के लिए ही बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि हमने काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये शो ने अच्छे खासे लोगों की भी बैंड बजाई है। फिर चाहे आप दीपिका का एग्जाम्पल ले लो, रणबीर का, जिनको फिर पब्लिक से कितना बैश होना पड़ा था। वाइल कुछ लोग ऐसे थे जो जेन्युइनली चाहते थे कि दोनों की फिल्म काफी सक्सेसफुल रही है और फिल्म के प्रमोशंस भी नहीं हुए थे, तो दोनों का कहीं अपीयरेंस भी नहीं हुआ है और ये चीज ज्यादा बज़ भी क्रिएट करेगी एंड दोनों के फेवर में ही काम भी कर सकती है अगर दोनों कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना दे। बट अमिड ऑल ऑफ दीज स्पेकुलेशंस फिर एक फैक्ट चेक आता है जहाँ ये बताया जाता है कि एक्चुअली दोनों साथ में अपीयर होने ही नहीं वाले हैं और ये रिपोर्ट्स फॉल्स हैं, बिकॉज दोनों की अभी एक फिल्म भी आने वाली है। और अगर आप इन दोनों का एक पैटर्न देखोगे ना मीडिया के सामने प्रेजेंट होने का, तो वैसे ही समझ आता है एक क्यूरोसिटी फैक्टर को बिल्ड करने की कोशिश की गई है, जहाँ पब्लिक अपीयरेंसेस जितनी कम से कम हो, जितनी कम से कम कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब इसके बाद इस लिस्ट में एक और नाम था अक्षय खन्ना का, जिसको लेकर भी काफी स्पेकुलेशंस थे, बिकॉज पीपल वर फीलिंग कि क्या वाकई अक्षय खन्ना प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो न ज्यादा कोई इंटरव्यूज में दिखते हैं ना कोई अवार्ड शोज में दिखते हैं, और उन्होंने खुद ही बताया है कि उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं है, जिस वजह से पीपल वर लाइक कि अगर अक्षय खन्ना आते हैं तो इट विल बी वेरी गुड, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम ही है। बट क्योंकि रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि फिल्म दिल चाहता है कि कुछ 25 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और उसी के ओकेजन पर सैफ अली खान, आमिर खान और अक्षय खन्ना फरहान अख्तर के साथ शायद प्रेजेंट हो, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो शायद अपनी लो प्रोफाइल इमेज को ब्रेक करके यहाँ पर फीचर हो। देन एक और कॉम्बिनेशन ऑफ करीना, काजोल एंड जया बच्चन को लेकर भी स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, जहाँ एक्चुअली लोग जया बच्चन के उस विटी नेचर को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस रश्मिका विजय भी फीचर होने वाली है साथ में, देन वरुण धवन, कृति एंड समय रैना एंड फराह खान ऑल्सो। अब हालांकि अगेन ये कोई ऑफिशियल कंफर्म लिस्ट तो है नहीं, बट हाँ आप जरूर बताना कमेंट्स में कि आप इनमें से सबसे ज्यादा किसको देखने के लिए एक्साइटेड हो। एंड हाँ, ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।